हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग होता है। जैसे कि पटना हाईकोर्ट का अलग होता है, बिहार विधानसभा सचिवालय में अलग आता है, बिहार विधान परिषद का सेपरेट होता है, और सचिवालय का जो होता है सेक्रेटरीट का, उसमें भी असिस्टेंट सेक्शन अफसर अलग होता है। तो जो अभी बीपीएससी का आया है, जो बीपीएससी ऑफिस में इनका वर्क होता है, उसमें क्या है कि संविदा के आधार पे 25 मार्क्स दिया जाता है मैक्सिमम, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए 5 मार्क्स। और छात्रों के बीच ये कन्फ्यूजन है कि सारा का सारा सीट संविदा वाले ही लेके चले जाएंगे, बट ऐसा है नहीं। और इसकी रियलिटी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बताऊंगा, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन अफसर का जो कैलेंडर में मेंशन किया गया है, वैकेंसी इसमें 41 रहेगी। देखिए, ये ऑफिशियल जॉब है, इसीलिए भी अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कम सीट है, तो ऐसा नहीं है। ये ऑफिस में वर्क है और केवल बीपीएससी के ऑफिस में वर्क करना है आपको, तो इसमें ज़्यादा सीट नहीं रहता है। जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही वैकेंसी आएगी। तो 41 है, पिछली बार 44 आया था और उसमें 43 पे सिलेक्शन हुआ था। एक जो डेफ वाले कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो अवेलेबल नहीं थे। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट कि 13 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 13 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इस हिसाब से आपको बात करें तो देखिए, अप्रैल में श्योर रहिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले अपना रेडी कर लेना है। और देखिए, खास बात ये है कि इसमें आपको मेंस जो देना है ना, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, वो भी ऑब्जेक्टिव है आपका। जो सचिवालय का जो बीएसएससी का सिलेबस है, जिसमें आपका 50 मैथ, 50 रीजनिंग है आपका, सॉरी, और 25 मैथ है, 25 साइंस है और 50 जीके है। इसी पैटर्न पे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है। एक हिंदी अलग से आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसका मेंस में नहीं जुड़ता है नंबर। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके लेवल 7 का अधिकारी यहाँ पर बनेंगे आप। अब चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पिछला साल कट ऑफ क्या गया था और क्या सच में संविदा वालों का ही होता है या जनरल अभ्यर्थी भी इसमें अपना सिलेक्शन लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अभी क्या है कि एंड सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, और इस एंड सेल में जो एंड ऑफ सेशन है सेल, ये 29 ऑफ मार्च से 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप मिल जाएगा आपको पास प्रो पे, जिसमें आपका 699 वाला 399 नहीं बल्कि 351 में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA, तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कीजिए या कूपन कोड यूज कीजिए SBYA, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ, जिसमें आपको मैक्सिमम टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पिछला बार जो वैकेंसी आई थी ना, वो 44 पोस्ट पे थी, और उसके पहले क्या था ना कि आपका कैलेंडर कोई टाइम टेबल नहीं था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर बीच में आए थे, तो वो काफ़ी रिफॉर्म्स किए बीपीएससी में, और यहाँ पर टाइम टेबल में भी काफ़ी सुधार आया। हालांकि बीच में भी देखेंगे तो 17वीं बीपीएससी में उनके जाने के बाद से फिर से वही स्थिति सामने आने लगी। हालांकि कैलेंडर डिले होने का और भी कारण था, जो वैकेंसी रिजर्वेशन कैंसिल होने के बाद डिले हो गया, तो वो कारण थी। बट यहाँ पे देखिए मेन है कि इस एग्ज़ाम को लेकर के सिलेबस जो है आपका, देखिए इसमें कट ऑफ की बात करें ना, एज कट ऑफ आपका सबसे पहले लेवल 7 होता है ये, और अप्रैल में इसको फॉर्म आपको आ जाएगा। और इसमें एज कट ऑफ आपका मिनिमम 1/8/2024 मांगा जाएगा, और मैक्सिमम में आपको यहाँ पे देखिए तो 1/8/2023 से हो सकता है कि आपका एज काउंट किया जाए, यानी 3 सालों की यहाँ पे छूट मिलने जा रही है आपको एज में। तो यहाँ पे देखिए कि चयन की प्रक्रिया आपको बताया गया ऑलरेडी कि जो सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित का 50 प्रश्न होगा, रीजनिंग का 50 प्रश्न होगा। देखिए, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलता है, यानी मैक्सिमम 150 मार्क्स का होता है, और परीक्षा में 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए उस समय क्या था ना कि बीपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। जो कट ऑफ हम लोग देखेंगे अभी वो विदाउट नेगेटिव होगा, बट अब क्या है कि बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है नेगेटिव मार्क्स। और अभी सिविल सर्विसेज जो होती है सीसी, उसमें 1/3 नेगेटिव है, तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इसमें भी ये 1/3 लागू हो जाता है तो। और देखिएगा तो ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो पटना में हुआ था, तो मैक्सिमम इसका एग्ज़ाम पटना में ही निपट जाता है, क्योंकि फॉर्म की संख्या कम होती है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे तो टोटल उम्मीदवार जो उपस्थित हुए थे एग्जामिनेशन के लिए 33,645 उम्मीदवार ही उपस्थित हुए थे, और 685 यहाँ पे सफल घोषित किए गए, लगभग 10 गुना
11 गुना 12 गुना रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है प्रीलिम्स का। और देखिएगा तो इसमें जो कट ऑफ गया था ना, ये आपको ध्यान देना है कि जो ये कट ऑफ है आपका वो 150 मार्क्स के आधार पे है, प्लस यहाँ पे कोई निगेटिव मार्क्स नहीं था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो बनता है क्वेश्चन वो तो लोग बनाए ही थे, प्लस एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लोग लगाएंगे वो भी इसमें एक तो निगेटिव का कटा नहीं होगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ सही हो गया हो, तो इसलिए ये इतना कट ऑफ गया है। और इसमें अनरिजर्व का 124 गया था, अनरिजर्व फीमेल का 120, और ईडब्ल्यूएस मेल का 121 गया था, फीमेल का 117 गया था, एससी मेल का 116 गया था, एससी फीमेल का 105 गया था, ईबीसी मेल का 121 गया था, ईबीसी फीमेल का 116 गया था, बीसी मेल का यहाँ पे 123, बीसीएल का 118 और डिसेबल्ड डीडी का 89 और ओएच का 112 और 17 गया था ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर। अभी देखिएगा मेंस का ना कट ऑफ तो इससे भी कम गया था। अब देखिए इसमें सवाल आता ये है आपका कि जो 25 मार्क्स मिलता है इसमें, तो देखिए वो 25 मार्क्स मिलता है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर के हिसाब से। मैक्सिमम आपको अगर आप 5 साल जॉब किए हैं तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा, 6 साल किए हैं तब भी आपको 5 ही मिलेगा, अगर 4 किए हैं तो आपको 20 मिलेगा। तो ये है कि मैक्सिमम 5 तक आपको मिलेगा। तो देखिए क्या बिना निगेटिव के इसके पहले सीसी में आपका 112 113 कट ऑफ नहीं जाता था, बिल्कुल जाता था, और थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि एक तो वैकेंसी इसमें कम है। तो अगर 25 नंबर देने के बाद भी अगर इतना ही कट ऑफ है, एक 124 है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि केवल संविदा वालों को होता है तो बिल्कुल आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें संविदा वालों का, अगर हम आपको अभी बताएंगे फाइनल में कि कितना लोगों का हुआ था। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेंस का जो कट ऑफ है ना उसको भी एक बार देख लेते हैं, ताकि अच्छे से आपको यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इसी कन्फ्यूजन में कई सारे छात्र इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं या फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। तो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका दूर करने वाले हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जो मेंस हुआ था ये भी पटना में ही केवल हुआ था, और इसमें 633 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। और इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या थी 44 थी, जिसमें से 43 पे सफल उम्मीदवार घोषित किए गए, और बाकी के जो एक मुख्य बधिर वाला था तो दिव्यांगता वाला तो वो अनुपलब्ध था कोई अभ्यर्थी, तो वो खाली चला गया सीट। ठीक है, यहाँ पर मेरिट जारी किया गया था सीरियल वाइज उस समय। और अब देखिएगा तो कट ऑफ की बात करें तो ये भी अगेन आपका जो कट ऑफ है ना वो विदाउट निगेटिव है, यानी यहाँ पर निगेटिव का कोई प्रावधान नहीं था उस समय। देखिएगा यहाँ पे तो अनरिजर्व का 119 गया था मेल का, फीमेल का 113। अब यहाँ पे ऑलरेडी कितना कम हो गया 124 से, तो आपका 5 मार्क्स कम हो गया फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस मेल का 119 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 111, और ये जो मार्क्स है ना 110 111, तो ये आपका ऑलरेडी इतना कट ऑफ तो पहले सीसी में भी जाता था 67 के आसपास देखिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे एससी मेल का 114, एससी फीमेल का 104, ईबीसी मेल का 118, ईबीसी फीमेल का 111, बीसी मेल का 118 है, बीसीएल का यहाँ पे 112 है, डिसेबल्ड का खाली था, और 107 गया था ओएच का, और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 112 गया था। और ये सारे कट ऑफ कितने पे हैं तो 150 मार्क्स पे, और कोई निगेटिव मार्क्स नहीं। तो अब हम आपको बता दें कि कितने लोगों का सिलेक्शन होता है कि ओनली थ्री कैंडिडेट्स जो थे वो संविदा वाले थे इसमें। और क्योंकि देखिए कई कारण होते हैं संविदा वाले, एक तो आपके मुकाबले वो उतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो पढ़ पाएँ, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी, और जो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा फिर उसको तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, जो करेंटली वर्क कर रहा है उसी को यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये माइंड से आप निकाल देंगे केवल संविदा वालों को होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड तैयारी करें इसका। हमने कटअप भी आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिलेबस आपको पता है, माइक्रो लेवल हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता रखा है। तो तैयारी बेहतरीन करें, फॉर्म अप्रैल में आ रहा है, फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा और एक सिलेक्शन लीजिए यहाँ पे। बाकी जो भी क्वेरी हो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस बार हो सकता है कि इसमें निगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये कट ऑफ और डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 1/3 अगर लग जाता है सीसी के अनुसार तो आप सोच सकते हैं कि उसका इफेक्ट होगा कि जो बनेगा सवाल वही कैंडिडेट बनाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।